नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, सोशल मीडिया चैनलों पर मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी जिसमें ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बसपा से आगे भी निकल सकते हैं या बसपा का मुकाबला असपा से है। इस तरह की वीडियो मैंने देखी या कुछ लोग बात कर रहे थे, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से अगर सीट जीत गए हैं तो कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि असपा यानी आज़ाद समाज पार्टी मजबूत हो सकती है। चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो बीएसपी को कमज़ोर कर पाएंगे। कुछ लोगों की मानसिकता है 2024 के बाद से, लेकिन 24 के बाद से क्या माहौल बीएसपी का बदला है, क्या रणनीति बहन जी ने बनाई है, उसको देख करके ये लगता है कि बीएसपी 27 में सरकार बना लेगी। इसका उदाहरण भी मैं भी दूंगा आपको। सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भी बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने जब भीम आर्मी संगठन बनाया था और जब लोगों के बीच में जाना शुरू किया, जहाँ किसी के ऊपर कोई अत्याचार हुआ, यहाँ थाने में किसी की सुनवाई नहीं हुई, तो वो वहाँ पहुँच गए अपनी टीम के साथ। तो ऐसे वो पॉपुलर हुए, लोकप्रिय हुए, लोगों ने उनको समर्थन देना शुरू किया और भीम आर्मी संगठन को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक वो भीम आर्मी संगठन बनाकर आगे बढ़ रहे थे तो बीएसपी के जो कार्यकर्ता थे या बीएसपी के समर्थन में जो लोग आज भी हैं और जो थे, वो चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ने शुरू हो गए जब वो भीम आर्मी संगठन उन्होंने बनाया था। लेकिन बाद में जैसे ही लोगों को ये पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी बनाने वाले हैं और बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने वाले हैं, तो बहुत सारे साथी जो बुद्धिमान थे, बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे थे, वो एकदम से आज़ाद समाज पार्टी के साथ से हट गए। चंद्रशेखर आज़ाद का उन्होंने साथ छोड़ दिया। आज़ाद समाज पार्टी जब वो बना रहे थे तो लोगों को लगा कि ये आज़ाद समाज पार्टी अगर बनाएंगे तो ये बहुजन समाज पार्टी का नुकसान करेंगे, इसलिए उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। काफ़ी ऐसे लोग हैं, हज़ारों की संख्या ऐसी थी, लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने ऐसा आंदोलन किया जहाँ पर अन्याय के खिलाफ वो खड़े हो गए और वो जो आंदोलन था वो सभी का था, तो वहाँ पर बीएसपी के लोग भी वहाँ नज़र आए, लेकिन वोटों में वो कभी तब्दील नहीं हुए। अगर मैं सीधी सीधी तौर पर बात करूं, जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो कमज़ोर होगी, कहीं ना कहीं बहन जी की उसमें गलती निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब से चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी उन्होंने बनाई है तब से बीएसपी कमज़ोर हुई है। और आप भी सब जानते हैं कि 2019 के चुनाव में गठबंधन से जब चुनाव लड़ा गया तो बीएसपी अखिलेश यादव से यानी समाजवादी पार्टी से आगे थी, 10 सीटें थी और उनकी 5 सीटें थी। लेकिन 22 के चुनाव में तो कमज़ोर हुई बीएसपी, और 22 का चुनाव जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद भी लड़े थे अपनी पार्टी से, आज़ाद समाज पार्टी से वो चुनाव लड़े कई सीटों पर। तो इस तरह से बिखरा हुआ लोग जो हैं वो समझ ही नहीं पाए कि कहाँ वोट देना है, किसको वोट देना है, और बीजेपी को हराने की वजह से समाजवादी पार्टी की तरफ फिर वोट चला गया, ना चंद्रशेखर आज़ाद के पास गया और ना ही बहन जी के पास गया। तो ये कारण रहा कि बीएसपी जो कमज़ोर हुई वो चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से हुई। लेकिन 2024 के चुनाव में जब वो इंडिया गठबंधन के साथ, चंद्रशेखर आज़ाद बहन जी के साथ तो नहीं, लेकिन गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ जाकर के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे और मानकर चल रहे थे कि नगीना की जो सीट है वहाँ पर मैं चुनाव लड़ूंगा रिजर्व सीट से और ये मेरा साथ देंगे। लेकिन अखिलेश यादव भी, उन्होंने भी एक चाल खेली कि अगर चुनाव लड़ोगे तो हमारे सीट पर लड़ोगे, हमारे टिकट पर लड़ोगे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी बनाई तो वो अपनी पार्टी से क्यों ना लड़ेंगे। तो ये बात उनको समझ में आई, लेकिन इतने सालों से, कह सकते हैं 1-1.5 साल से वो प्रचार कर रहे थे नगीना में, इसलिए वहाँ की जनता ने उनको चुना। और इतने बड़े संगठन के वो अध्यक्ष थे, अपनी पार्टी के भी अध्यक्ष थे, तो लोकप्रियता तो उन्होंने बना ली थी। तो अगर उस सीट पर भी ना जीतते तो फिर क्या रह जाता, तो जनता ने उनको जिताया। लेकिन अगर आप कोई ये सोच रहा हो कि वो सांसद बन गए हैं और सांसद बनने के बाद वो बीएसपी कमज़ोर हो जाएगी या लोग उधर चले जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, तो ऐसा नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाएंगे। वो खुद जीत गए, सांसद बन गए, ये मैंने बताया कि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो खुद से एक इतने बड़े अध्यक्ष थे अपनी पार्टी के भी और भीम आर्मी के अध्यक्ष थे, तो लोकप्रियता उनकी थी, रिजर्व सीट पर जीतना उनके लिए आसान था, वो जीत गए। उन्होंने मेहनत भी की, जितनी टीम थी उनकी सारी की सारी टीम उन्होंने नगीना में पहुंचा दी, तो इस वजह से वो जीत भी गए। लेकिन अगर कहीं वो प्रत्याशी को अपने उतारेंगे तो वो प्रत्याशी नहीं जीतेगा।
इस उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है। आप इसी उपचुनाव में देख लेना कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो बीएसपी से बहुत पीछे रहेंगे, और बीएसपी कुछ सीटें जो हमने बताई है वहाँ बहुत दमदारी से चुनाव लड़ रही है, और कटहरी सीट तो जीती जाएगी ऐसा अनुमान लोग लगाने भी लगे हैं। और वहाँ की जो जनता है वो जनता इस बात को मान रही है कि बहुजन समाज पार्टी का पलड़ा भारी है यहाँ पर। तो इस उपचुनाव में ही पता चल जाएगा, जो लोग अभी मेरी बात से एग्री नहीं है तो उनको दिख जाएगा कि यहाँ पर 3 ही मुख्य पार्टियाँ हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा। बाकी सब पार्टी जो हैं वो बहुत पीछे रहेंगी। तो इसीलिए ये कहना, ऐसी वीडियोस बनाना कि चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ाइट बहन जी से, बसपा से फ़ाइट है, चंद्रशेखर आगे निकल जाएंगे, ये बेकार की चीज़ें हैं। इस तरह की वीडियो बनाकर कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी ही और समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इनमें त्रिकोणीय मुकाबला है। ये दो जो है वो तो राष्ट्रीय पार्टी है, बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी, और बीएसपी का जो जनाधार है वो इतना बड़ा जनाधार है। आप सभी जानते हैं किस तरह से उन्होंने सरकार बनाई है। और आज भी महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव है, तो उसका प्रचार बहन जी कल जाके महाराष्ट्र में भी रैली की है। तो बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी है, तो वो जो बहन जी ने मुकाम हासिल किया है उसको हासिल करने के लिए चंद्रशेखर, मुझे तो लगता नहीं कि चंद्रशेखर कभी हासिल भी कर पाएंगे, क्योंकि बीएसपी कभी ख़त्म नहीं होगी। उत्तराधिकारी चाहे आकाश आनंद हो चाहे कोई और हो, तो बीएसपी के पीछे ही जो बहुजन समाज के लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा कोई और पार्टी नहीं है। बीएसपी के अलावा जितनी भी पार्टियां बनेंगी वो कुछ समय के लिए बनेंगी और कुछ दूरी तक चलेंगे, उसके बाद से वो ख़त्म हो जाएंगे। या तो उनको विलय करना पड़ेगा, जैसे आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी बनी तो शिवपाल यादव ने भी अपनी एक पार्टी बना ली थी, बाद में उनको विलय करना पड़ गया। तो ऐसे ही बीएसपी जो पार्टी बनी हुई है, अब जितनी भी पार्टियां बनेंगी वो सारी की सारी थोड़ी दूर चलने के बाद से, 1-2 सीट जीतने के बाद से उनको भी लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो उनको वोट दे रहे हैं उनको एक दिन समझ में आ जाएगा कि हम गलत पार्टी के साथ हैं, हमें अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना चाहिए। यही हमारा हित हो सकता है, यही दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटीज़ का और सवर्ण जो मानवतावादी लोग हैं, जो गरीब हैं, उनका भला हो सकता है। तो बीएसपी को कमज़ोर बताना या आज़ाद समाज पार्टी को बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बात कहना, ये गुमराह करने वाली बात है। इसका नुकसान जो हुआ है वो 2022 में भी हुआ, 24 में भी हुआ, और 22 में इतना नुकसान हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने अपने प्रत्याशी जहाँ जहाँ खड़े किए तो वहाँ पर जो भी वोटें वो लेकर गए वो बीएसपी के लेकर गए। उसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद किसी की वोट तो काट ही नहीं सकते, बीएसपी की वोट काट सकते हैं। तो अगर कोई ये कहता हो कि बीएसपी कमज़ोर हुई है, बीएसपी का ग्राफ गिरा है, तो मैं कह रहा हूँ कि कमज़ोर जो भी हुई है वो आज़ाद समाज पार्टी की वजह से हुई है। तो आज़ाद समाज पार्टी के साथ जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उनको जो बातें हैं वो समझ लेनी चाहिए कि अगर बसपा सरकार नहीं बना पा रही और जो शोषण हो रहा है, जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको अगर रोकना है तो उसके लिए बीएसपी ज़रूरी है। सत्ता में मायावती जी को आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे लगे रहे इस तरह से, तो फिर सरकार बनाना मुश्किल होगा। तो ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। और जो नुकसान चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं या जो किया है उन्होंने, वो मानने को भी तैयार नहीं हो। तो मान रहे हैं कि हम तो काशीराम जी के उत्तराधिकारी हैं, बहन जी आराम करेंगे, हम वो करेंगे। अरे बहुत सारे ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद के जैसे बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम उत्तराधिकारी हैं। जयप्रकाश भी उनमें से एक है। और भी कुछ लोग हैं जो दूसरी पार्टियों में भी चले गए, वो चाहते थे कि हमें सत्ता मिल जाए बहुजन समाज के लोगों की। लेकिन बहुजन समाज इतना विशाल है, जिस तरह से एक हाथी इतना विशाल है, बीएसपी का जो टिकट है, जो चिन्ह है हाथी का, वो जितना विशाल है, उसी तरह से बहुजन समाज इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसको संभालने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जैसे कि काशीराम जी थे, जैसे कि मायावती जी है। तो मायावती जी जिस तरह से बहुजन समाज को संभाल के रखा है, ऐसे नेता की ज़रूरत है। अगर आगे कोई सोचता है कि मैं उत्तराधिकारी बन जाऊं, अभी तक तो है नहीं, क्योंकि 10-15 साल तो बहन जी संभाल के रखेंगे मुझे लगता है बीएसपी को, और आकाश आनंद और ज़्यादा निखर जाएंगे। वैसे तो अब वो निखर ही चुके हैं, जिस तरह से वो ताबड़तोड़ हमले करते हैं बीजेपी पर, कांग्रेस पर, और उनकी नीतियों पर जो हमला वो करते हैं बेबाकी से, तो निखर वो गए हैं।
और आने वाले कुछ समय में वो और बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। फ़ायदा हो रहा है, जो हरियाणा में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लोगों के बीच में जाकर किया, वो तरीका है। तो अब जो तरीका बहन जी ने पहले अपनाया था, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी, अब वो आकाश आनंद उस तरीके को अपना रहे हैं। तो इसी बात पर चर्चा करनी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद ज़्यादा दूर नहीं चल पाएंगे, जितना चल लिए वो चल लिए, लेकिन अगर वो एक भी सीट अगर जीत ले, ना ही विधानसभा की, अपने प्रत्याशी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं कि उन्होंने सांसद की सीट जीत ली। मैं कह रहा हूँ कि विधानसभा में अपने प्रत्याशियों की वो सीट नहीं जिता सकते, और ना ही वो लोकसभा में अपने प्रत्याशी की अब सीट जिता पाएंगे। तो इसीलिए बहुजन समाज को चाहिए कि वो बीएसपी के साथ रह करके बीएसपी को मजबूत करे, और इधर उधर भटक करके ना इधर के रहते ना उधर के रहते, फिर समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं, और समाजवादी पार्टी भी उनका भला नहीं करती, सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।